मेरा सौभाग्य है कि मैं मंत्री बनकर के पहुंचा हूं। ये स्टेटमेंट आपको सुना हुआ लगता है क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने दिया है। कल वो बीकानेर में पहुंचे थे। किसान मेले के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कुछ बड़े ऐलान हैं वो भी किए हैं। मीडिया से बातचीत उन्होंने की जहां पर उन्होंने नाराजगी से जुड़े सवाल का भी जिक्र किया। अब थोड़ा सा कल क्या पूरा मामला था उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भजनलाल सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, राजस्थान की राजनीति है वो वहां पर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और सुर्खियों में रहने का कारण है उनके जो स्टेटमेंट्स हैं। जब वो विपक्ष में थे तो सत्ताधारी सरकार के खिलाफ लगातार वो नारेबाजी करते थे। आज उनकी खुद की सरकार प्रदेश के अंदर है और प्रदेश के अंदर होने के बाद भी वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने से नहीं चूकते हैं। चाहे हाल ही में वो किसान मेले में पहुंचे थे, उसकी हम बात करेंगे। अब सुर्खियों में वो क्यों रहते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सुर्खियों में रहने का कारण है कभी वो अपनी सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं तब वो सुर्खियों में आते हैं। कभी वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा जब होती है, इस्तीफा वो दे देते हैं, उसको लेकर के वो सुर्खियों में आते हैं। और कभी कभार उनके बयानबाजी जिस तरह से आपको मैंने बताया उसको लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं। और एक बार फिर यानी कि अब बीकानेर में वो किसान मेले के दौरान वहां पहुंचे थे। किसान मेले में उन्होंने एक बड़ा बयान है वो दिया है, उसको लेकर के सभी का ध्यान है उनकी ओर गया है। उन्होंने कहा कि बीकानेर मेरी कर्म भूमि रही है, आज मैं बीकानेर में सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी कर रहा हूं। यानी कि आप ये समझे कि इतने दिनों में जहां वो सक्रिय राजनीति से दूर रह रहे थे, चाहे वो राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंचना हो, चाहे वो अपना विभाग है उसको फुल फ्लैश ना संभालना हो, बाहर बैठकर के तमाम बातचीत है वो करनी हो, लोगों से बात करनी हो, ये तमाम बातें थी। क्योंकि ये जो कार्यक्रम था, ये जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव के अंदर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर सभी सीटें बीजेपी नहीं जीतती है तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और उसी के बाद से वो पूरा घटनाक्रम है वो शुरू हुआ था, जो खैर कल लगता है, कल जो किसान मेले में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अब वो कर्म भूमि से फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, उसको लेकर के ये लगता है कि अब वो फिर से फुल फ्लैश पॉलिटिक्स के मूड में या फिर फुल फ्लैश राजनीति के मूड में है वो आ रहे हैं। अब जब वो मंगलवार को बीकानेर दौरे पर थे तो वहां से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है और बीकानेर में और कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक किसान मेले का उद्घाटन था, जो कि किसानों का लेकर के, क्योंकि कृषि विभाग उनके पास में है तो किसानों को लेकर के जब जब कोई बड़े अनाउंसमेंट करने होते हैं, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो उन्हें वहां पर बुलाया जाता है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो मेला था उस मेले के दौरान उन्होंने कहा कि विषम जलवायु परिस्थितियों के बावजूद कृषि उत्पादन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। यानी कि राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जो प्रदेश में किसान है वो योगदान देते हैं उसको लेकर के। उन्होंने ये भी कहा कि पॉली हाउस, स्प्रिंकलर आदि में राज्य सरकार द्वारा 95% तक सब्सिडी है वो दी जा रही है। पीएम फसल बीमा योजना में किसानों के लिए अधिकतम भरपाई सुनिश्चित करवाई जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही है वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। उसके अलावा जब मीडिया से बातचीत का मौका आया तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से पढ़ा हुआ हूं, बीकानेर मेरी कर्म भूमि है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर बनकर आया हूं और आज मंत्री बनकर मैंने भाषण दिया है। वही नाराजगी जो थी सरकार के और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में, नाराजगी जो चल रही है उसको लेकर के उन्होंने, उनसे जब सवाल किया गया मीडिया के द्वारा तो उन्होंने कहा कि मैं कब नाराज था, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। क्योंकि बीकानेर में मंत्री के रूप में सक्रियता उनकी है वो शुरू से दिखी है। इससे पहले किरोड़ीलाल ने कहा कि मौसम के हिसाब से बदलना चाहिए, यानी कि इस एक लाइन को समझिए कि मौसम के हिसाब से बदलना चाहिए, यानी कि जब जैसा माहौल हो आपको उसके अनुसार बदल जाना चाहिए। मुझे सुकून है कि राजस्थान का कृषि मंत्री मैं हूं। डॉक्टर मीणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी बीकानेर में जब वो गए थे वहां की तस्वीरें हैं वो भी शेयर है वो की है। कुछ तस्वीरें ये उनका
ये उनका जो अकाउंट है, सोशल मीडिया का अकाउंट है, जहां पर ये तस्वीरें आपको यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। उनकी उनके स्टेटस के ऊपर, उनके पेज के ऊपर जहां पर उन्होंने है वो शेयर की है फोटो। ये तमाम फोटो वहां की है। वहीं कहाँ वहाँ कॉलेज के बच्चे भी थे, उन्होंने अपना मॉडल है वो बनाया है, वो मॉडल भी यहाँ पर है, वो दिखाया गया है। ये तमाम तस्वीरें हैं वो उनकी उस दौरे को लेकर की है जहां वो बीकानेर में गए थे। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला लगी प्रदर्शनी का बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने साथ में आगे लिखा कि किसान न केवल अपनी पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं बल्कि आधुनिक कृषि पद्धतियों में आत्मनिर्भरता की और भी बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार की कृषि हितैषी योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, जिससे कि किसान है और ज्यादा मजबूत है वो हो सके। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा का स्टेटमेंट देना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी किरोड़ीलाल मीणा है कई ऐसे बयान देते रहे हैं जिसको लेकर के वो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि ऐसे पेपर लीक को लेकर के लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं, अपनी सरकार को घेरने की वो कोशिश करते हैं। और इससे कुछ दिन पहले जब विधानसभा चल रही थी उस समय एक बड़ा आरोप या ये कहेंगे बड़ा बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि फोन टैपिंग का है, सरकार मेरा फोन टैप कर रही है, सीबीसीआईडी मेरे पीछे लगा रखी है। ये बात भी उनकी ओर से कही गई थी। उसके बाद में जवाहर सिंह बेढ़म ने इस पर विधानसभा में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद में फिर से किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग को लेकर कहा था। तो ऐसा नहीं है कि किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार को नहीं घेरते हैं। जब वो विपक्ष में हो तब भी वो सत्ताधारी सरकार को घेरते हैं और सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी वो अपनी सरकार को घेरने से नहीं चूकते हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये बताते हैं या फिर कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला, इसको लेकर के वो लगातार भजनलाल शर्मा है सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। खैर जो भी बातें हैं ये सब लोग कहते हैं या राजनीतिक जानकार है वो कहते हैं या अंदर खाने बात चर्चा में आती है। खैर जो भी बात हो, सच क्या है वो आप सभी को पता है। क्या कारण है, राजनीतिक बयानबाजी का अलग एक दौर चलता है, तमाम लोगों का अपना एक अलग स्टेटमेंट होता है, लेकिन खैर जो भी निष्कर्ष निकलता है वो आने वाले समय के अंदर क्लियरेंस के तौर पर या फिर तमाम बातों को लेकर के साफ तौर पर देखने को मिलता है। खैर आपको क्या लगता है कि क्यों किरोड़ीलाल मीणा ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप तक हमारी ये बात पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो सुबह 9 से 9:30 के बीच में मैं आपके साथ लाइव जोड़ता हूं। वहां पर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।